श्री राजन उनका ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत जी के रूप में हुआ। संतों का आदर करना चाहिए, तो उनको घर में तो ना घुसाए ना। नहीं, गेट के बाहर से पता नहीं वो संत है या असंत है, संत है या असंत है, हमें तो पता नहीं है। तो हम दोनों का आदर करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं। पर गेट के बाहर, गेट के अंदर किसी को नहीं। भोजन भी पाना है तो आप गेट के बाहर बैठो, हम घर से ला करके देते हैं। और जो सच्चा संत होगा वो गेट के अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि आदेश होता है द्वार से भिक्षा मांगना। द्वार के अंदर घर में प्रवेश करने के लिए गुरुजन निषेध करते हैं कि किसी भी गृहस्थी के घर में प्रवेश मत करो। उसके दरवाजे पर जाकर राधे श्याम बोलो, जोर से आवाज बोलो, वो जो दे दे भिक्षा वो लेके चले, ऐसा आदेश होता है। मैं एक वैज्ञानिक हूँ महाराज जी। जब कभी सिद्ध संतों के किसी दावे के विरुद्ध कोई विज्ञान अपने प्रमाण देता है तो मैं देखो, पहली बात तो इतना समझो कि जो विज्ञान है वो पांच भौतिक शरीर तक सीमित है, इसके आगे नहीं इसकी गति। आज तक कोई मशीन बनी हो जो मन का अल्ट्रासाउंड कर सके, मन का एक्सरे कर सके, बुद्धि का कर सके, चित्त का कर सके। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। तो अगर आप अपनी बौद्धिक स्तर से किसी का परीक्षण करना चाहेंगे जो अध्यात्म में स्थित है तो नहीं कर सकते। सच्चा साधु कोई दावा ही नहीं करता। नौटंकी नाटक करने वालों के दावों को हम साधु के दावे नहीं कहते। मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो अहंकारी है। साधु अहंकारी नहीं होता, साधु ज्ञानी होता है। और दूसरी बात, जब बड़े बड़े प्रारब्धों को संत अपने भोगते हैं तो तुम्हारे प्रारब्ध को नष्ट करने के उपाय बताएंगे कि राम का नाम जप करो, धर्म से चलो, पाप कर्म मत करो, ऐसे ऐसे चलो। ऐसे कि मैं तुम्हें भस्म दे दूंगा, मैं तुम्हें जंतुर दे दूंगा, मैं तुम्हें कलावा बांध दूंगा, या मैं ऐसा कर सकता, ऐसा नहीं। हमारी दोनों किडनी फेल है, हम जंतु थोड़ी बंधवाते, डायलिसिस करवाते, हम राख थोड़ी खाते, टेबलेट खाते। भगवान ने वैज्ञानिक बनाए हैं, वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया है, औषधियां बनाई हैं। हमें डॉक्टर की शरण जाना चाहिए, क्योंकि इस पांच भौतिक शरीर के रोगों का निदान डॉक्टर से है, ना कि छू से, जंतुर मंतुर से, पानी और राख देने से, ऐसे से नहीं होता। हम पूजा पाठ, आरती या माला जब करते हैं तो उसी दौरान बीच में अगर कोई बाधा, किसी की आवाज देना, दरवाजे पर किसी का आना, बच्चे का रोना आए, तो हम निरंतर पूजा करते रहना चाहिए, बीच में पूजा रोक कर नहीं, अपने से पूज्य जनाने पर पूजा रोक देनी चाहिए। ऐसे जन साधारण की बात तो अलग है। जैसे अपने पूज्य वयोवृद्ध कोई संत, अतिथि कोई अपने पूज्य जन आ रहे हैं तो फिर भगवान को प्रणाम करके पूजा रोककर उनका आदर करे, उनको बैठा ले, उनको जलपान की व्यवस्था करे, फिर उनसे प्रार्थना करें कि हम पूजा कर रहे थे, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूजा पूरी कर ले। घर में बच्चा रोने लग जाए, उसी समय हम अकेले हैं और कोई आवाज दे दे किसी चीज के लिए, हमसे पूछ ले, प्रश्न कर ले, हाँ तो उत्तर दे देना चाहिए और पूजा छोड़कर बच्चे को संभालना चाहिए। बच्चे में भगवान है, वो असंतुष्ट हो रहे हैं। यहाँ तो मूर्ति में भगवान है, वो तो चैतन्य भगवान है। तो चैतन्य भगवान को पहले दूध पिलाए, दुलार करे और फिर अपने भगवान की आकर पूजा करे। सही पूछो ना, जब ये भावनाएं बनने लगती है ना तो सब में हमारे भगवान है। उस समय कोई पूछ रहा है तुमसे तो भगवान ही पूछ रहे, राधा, और उत्तर दे दिया, फिर राधा, फिर अपनी सेवा। भक्त का स्वभाव बड़ा सरल होता है, भक्त मंडन है, भक्त जो है सबका मंडन करता है। मन बहुत मलिन हो चुका है, सहनशीलता बहुत ही कम हो गई है मेरे में। थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पे बहुत ज्यादा घबरा जाता हाँ, नाम जप करो, नाम जप से सब बल आ जाएगा। नहीं, अभी करती नहीं हो। दवा खाए और परहेज से रहे तो दवा ज्यादा काम करती नहीं। गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा चिंतन, गंदा व्यवहार, ये बंद करो और नाम जप करो। देखो प्रभाव आता है कि नहीं नाम जप का। बड़ी से बड़ी समस्याओं को शांत भाव से मुस्कुराते हुए सह जाना, ये अध्यात्मवान की सामर्थ्य होती है। और अभी शरीर स्वस्थ है आप लोगों का, लेकिन चिंतन हो रहा, दुख हाले संसार का, तो आप परेशान हो। सुख की सानिध्य में भी परेशान हो, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की भूत भविष्य का चिंतन क्यों? राधा राधा राधा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। क्या चिंता करना। अनंत ब्रह्मांडों का पोषण भगवान कर रहे हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी शरण में,
वो हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे क्या? और शरीर बना है पाप और पुण्य से, तो सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। किसी दिन नेल्स कट नहीं करना, कभी बाल कट नहीं करना। एक दिन आपने सत्संग में वर्णन किया था, तो ये क्या पाप में है या फिर? देखो, एक हमारी धार्मिक अनुशासन है। जैसे गुरुवार को हम बाल नहीं कटा सकते, साबुन से वस्त्र नहीं धो सकते, नाखून नहीं कटा सकते, सेब नहीं बना सकते, हमको उसका निर्वाह करना चाहिए। अब जैसे आप करो तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। अब जैसे प्रातः काल जग करके भगवान सूर्य का अभिनंदन बंदन करना, अर्घ आदि देना, माता पिता के चरण छूना, अब ये सब बंद हो गया। अब देखो बंद हो तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रही है। कौन शांति से जी पा रहा है? बृहस्पतिवार को या जिन दिनों को निषेध किया गया है, उस दिन वो कार्य करते हैं तो हमारे पुण्य क्षय होते हैं, और पुण्य नाश होगा तो पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, समस्याएं बनेगी, चिंता बनेगी, दिमाग फंसता चला जा रहा है, हर समस्या में फंसता चला। क्यों? क्योंकि एक सिस्टम धर्म का जो है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। भगवान शिव की उपासना में फर्क पड़ जाएगा यदि सोमवार को आप क्षौर कर्म करते हैं। मंगल हमारे प्रतिकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, बुध हमारे अनुकूल हो जाएगा यदि हम करेंगे, शुक्र हमारे अनुकूल हो जाएगा। ब्रह्म ऋषियों ने निकाला कि बुधवार और शुक्रवार को हम क्षौर कर्म करें, केवल बुधवार शुक्रवार, हफ्ते में 2 बार कर ले तो काफी बना रहेगा। जरूरी नहीं कि वैसे चाहो तो बुधवार शुक्रवार को ही केवल करो। यदि आपको नहीं पट पाता है तो केवल गुरुवार को छोड़ दो, तो उसमें आपका विशेष हानि नहीं होगी। गुरुवार को करने से फिर विशेष हानि हो जाएगी। कि अगर विद्यार्थी परास्त हो जाता है पढ़ने में, तो जीवन नष्ट करने की नहीं सोचना। हर जगह फेल है लेकिन एक जगह पास है, हे भगवान मैं आपका हूँ, वो उठाएंगे, वो आपको प्रकाशित करेंगे। बिल्कुल परास्त होने की बात नहीं है। दिमाग में प्रसन्नता रखो, जो होगा मंगलमय होगा। मनुष्य जीवन में किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आनी चाहिए। हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हम घाटे में, हम विपत्ति में, ये सब बनी रहेगी क्या? और बिल्कुल प्रसन्न रहो। तो बच्चा हारना है ही नहीं, हम हार में विजय खोजते हैं। हमें विजय का वही खोज मिली जहां हम हारे, जहां हमें हारने की नौबत आई वहीं खोजा विजय। कहां से? तो सूत्र मिला, विजय का सूत्र मिला हार से। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हम सब भगवान के हाथ के बाल हैं, हमको चिंता नहीं करनी है। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। टेंशन के टेंशन बन जाओ तो भगवान के दास हो यार।